ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ज्योतिष वीडियो कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे 13 वर्षों के बाद आपके देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि चेंज करने वाले हैं, वो भी पूरे 1 साल के लिए, यानी कि 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक। 22 अप्रैल को आपके देवगुरु राशि ट्रांजिट करके आपके 10th हाउस में आ जाएंगे और यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि ये एक तो देवताओं के गुरु हैं, ऊपर से इन पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर ग्रह। देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस, यानी कि आपके धन के, आपके जो कन्वर्सेशन होती है, आप जिस वे में कन्वर्सेशन करते हैं, उस कन्वर्सेशन का जो घर होता है कुंडली के अंतर्गत, उस घर के कारक ग्रह भी आपके गुरु ही होते हैं। 5th हाउस यानी संतान का, विद्या बुद्धि का, पढ़ाई का, उसके भी कारक ग्रह आपके गुरु ही होते हैं। 9th हाउस यानी भाग्य का और विदेश यात्रा का, ये तो मेजर पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि भाग्य एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को हर एक सिचुएशन में होती ही है, और ये बहुत ही ज्यादा मेजर पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इस घर के जो कारक ग्रह हैं वो गुरु ही हैं। इसके साथ साथ 10th हाउस जो कि पिता का, कर्म भाव के कारक, बिजनेस का, कैरियर का जो घर होता है, उस घर के कारक ग्रह भी आपके गुरु ही होते हैं। और 11th हाउस यानी कि इनकम के साथ साथ गेन करने का जो घर होता है कुंडली के अंतर्गत, उस घर के कारक ग्रह भी आपके गुरु ही होते हैं। तो हुआ ना दोस्तों महत्वपूर्ण विषय। आने वाला 1 साल आपके लिए कैसा रहेगा? 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक के समय में क्या कुछ नए बड़े बदलाव आएंगे आपके जीवन में? चलिए जानते हैं एक एक करके। परंतु सिर्फ सुनना नहीं है दोस्तों, चीजों को समझना भी है। स्क्रीन पे जो आपको अभी कुंडली दिखेगी, आपको उस पर फोकस करनी है, और यकीन मानिए सारी चीजें क्यों, कैसे, कब, सब कुछ डिटेल में आपको समझ में भी आएगा। लेकिन और एक चीज भी क्लियर कर दूं आपसे कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या नए बदलाव होंगे आपके लिए, उस रिलेटेड क्या नई पॉसिबिलिटीज बनने वाली है आपके लाइफ में, उस रिलेटेड ये वीडियो है। गुरु ग्रह का प्रेडिक्शन है ये, बाकी किसी और ग्रह के रिलेटेड नहीं है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 22 अप्रैल को आपके देव गुरु 9th हाउस से निकलकर आपके 10th हाउस यानी कर्म के भाव पर आ जाएंगे। कुंडली में दोस्तों 10th हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 10th भाव पिता, व्यापार, राजसुख और उच्च नौकरी, पॉलिटिक्स और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का घर होता है 10th हाउस, जिसे कर्म भाव भी कहा जाता है। कर्क राशि के 10th हाउस के मालिक कौन बनते हैं दोस्तों? खुद देव गुरु बृहस्पति, जो कि आपके 10th हाउस में ही 22 अप्रैल को आ जाएंगे, यानी कि खुद के ही घर में आकर विराजमान होने वाले हैं, वो भी पूरे 1 साल के लिए। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि कोई ग्रह अपने घर में आकर अशुभ फल, बुरा फल देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से 10th हाउस केंद्र में होता है, और कितना भी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह क्यों ना हो, जब वो 10th हाउस में यानी कि केंद्र में आकर बैठते हैं ना, तब वो शुभ फल देना शुरू करते हैं। इवन उनके शुभ फलों में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और ये तो 10th हाउस के मालिक हैं देवगुरु, ऊपर से शुभ ग्रह है, ऊपर से 10th हाउस के कारक ग्रह भी आपके देवगुरु ही होते हैं, और केंद्र में भी विराजमान होंगे। जब आपके 10th हाउस में आएंगे ना, तो सिर्फ शुभ फल ही नहीं, बल्कि उनके शुभ फलों में वृद्धि भी हो जाएगी। 22 अप्रैल के बाद पिता से अगर आपको किसी चीज में सपोर्ट चाहिए, तो आपको अपने पिताजी से वो सपोर्ट भरपूर मिलेगी। आपको हर फील्ड में, चाहे आप जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर जॉब छोड़ के कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ नया अपने लिए शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपको अपनी पिताजी की सपोर्ट चाहिए, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपके पिताजी आपको इस चीज में सपोर्ट करें, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद कुछ योग ही ऐसे बनेंगे जहां पर आपके पिताजी खुद से आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं जिनका व्यापार, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही थी, लॉस हो ही जा रही थी, अब बारी है सब कुछ रिकवर होने का। बिल्कुल 22 अप्रैल के बाद बिजनेस के फील्ड में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपकी देखी जाएगी। वहीं जिन्हें नौकरी की तलाश थी, जो जॉब ढूंढते ढूंढते थक गए हैं बिल्कुल, और अब सोच रहे हैं कि चलो कुछ नहीं होगा, चलो कोई साइड बिजनेस खोल लेते हैं, या फिर कुछ और डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद जॉब के फील्ड में उतरेंगे, उसके बाद जॉब के लिए ट्राई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो टाइम अब आपके लिए आने वाला है ना, आपके पास आने वाला है ना, ये स्वर्णिम समय है दोस्तों, जहां आपकी किस्मत पलटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। कोशिश करिए, गुरु आपके कर्म भाव पर ही 1 साल तक रहेंगे। नो डाउट अच्छे से अच्छे नौकरी के ऑफर आपको मिलेगी, इंटरव्यू का कॉल भी आ सकता है। एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा इस चीज की पॉसिबिलिटीज बनती है आपकी 2024 के स्टार्टिंग में, यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में ज्यादा इस चीज की पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि पूरे साल भर आपके देवगुरु आपको अच्छे से अच्छे नौकरी
का ऑफर नहीं दिलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हर ग्रह का ना एक एग्जैक्ट टाइम होता है दोस्तों, क्योंकि आप देखिए गुरुदेव आपके एक ही घर में पूरे 1 साल रहेंगे और उसी बीच दोस्तों एक ऐसा समय भी आता है जब ग्रहों को अपना पूरा संपूर्ण फल जातक को देना होता है, पूरे तरीके से जातक पर अपना असर करना होता है और वो समय अलग अलग होता है हर ग्रह के लिए। गुरुदेव का असर एक टाइम पे बहुत ज्यादा होने वाला है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे साल आपका काम नहीं बनेगा। आपका काम बन भी सकता है। आपको नौकरी का अच्छे से अच्छी नौकरी का ऑफर आपको 22 अप्रैल के बाद से ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इस बीच आपकी बात नहीं बनी, अगर आपको जॉब नहीं मिली, तो वो काम आपका कब होगा? 2024 के स्टार्टिंग में हो जाएगा वो चीज, क्योंकि गुरु ग्रह का जो कंप्लीट रिजल्ट देने का जो समय है ना अपने ट्रांजिट करने के दौरान, वो है एट द एंड में ही वो सबसे ज्यादा अपना असर किसी जातक पर दिखाते हैं। फल एक टाइम पर देना होता है पूरे तरीके से, ठीक है? ऐसा नहीं है योग पूरे साल भर रहेगा, लेकिन जिनका काम नहीं बन पाएगा बाकी टाइम में, उनका काम पक्का बन जाएगा 2024 के स्टार्टिंग में ही, जनवरी और फरवरी के महीने में। यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है। आज जितनी भी प्रेडिक्शन हो रही है, अभी इस वीडियो के अंतर्गत जितनी भी प्रेडिक्शन होने वाली है या फिर हो चुकी है, वो सारी चीजें या तो 2023 तक हो जाएगी या फिर जिनकी नहीं हुई होगी उनकी 2024 के स्टार्टिंग में ही सारी चीजें उनके लिए अपने आप काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों कुंडली को। जब आपके गुरु 10th हाउस में आएंगे ना, उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 2nd हाउस, 4th हाउस और 6ठे घर में। दोस्तों 2nd हाउस किसका होता है पहले वो समझिए। देखिए 2nd हाउस जो होता है ना दोस्तों, वो आपके रिलेटिव्स का होता है, आपके कॉन्वर्सेशन का होता है, आपकी आंखों का होता है और धन का भी होता है। तो जब गुरु की दृष्टि 2nd हाउस में पड़ेगी तो आपके कॉन्वर्सेशन की वे में थोड़ा चेंज आएगा। मतलब आप बुद्धिमत्ता के साथ अपनी बात सामने वाले के सामने रखोगे। गुरु का प्रभाव आपके बातों में पड़ेगी तो आपके कलीग्स, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सब आपके बातों पे अट्रैक्ट होने लगेंगे। और एक चीज, जिनको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या फिर प्रॉब्लम हो रही थी या फिर प्रॉब्लम है, बार बार अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो आपके आंखें धीरे धीरे अब से रिकवर होना, हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही आपके धन में, आपके रिलेटिव्स में वृद्धि भी देखी जाएगी। वहीं गुरु की दृष्टि आपके 4th हाउस यानी सुख के घर में पड़ेगी, यानी कि आपके परिवार में सुख का आगमन हो सकता है। एक हैप्पी वाला एनवायरनमेंट आपके फैमिली में देखी जा सकती है, परंतु माता से आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। वहीं अगर आप प्लॉट, लैंड या फिर कोई नया वाहन खरीदने की कोशिश करेंगे इस साल, तो आपको कठिनाइयों के साथ सफलता मिलेगी। अब अगली दृष्टि गुरु की आपके 6ठे घर में यानी कि रोग के घर में पड़ेगी, जहां पे आपके गुरु आपके प्रभाव आपके शत्रु पक्ष पर हावी ही रखेंगे। ओवरऑल बात करें तो इस 1 साल में आपकी कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, पर डोंट वरी, इससे आपको ही लाभ होने वाला है, आपकी ही उन्नति होगी इन झगड़ों की वजह से। ये पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं है दोस्तों, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ये थी कर्क राशि वालों के लिए प्रेडिक्शंस। उपाय की बात करें तो एक ही एडवाइस दूंगी, शरण ले लीजिए जितना जल्दी हो सके महाकाल की, और जो चाहिए मांग लो उनसे। बाकी हंसते रहिए और हंसाते रहिए। एंड हाँ, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद।